हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर अलॉन्ग द कर्व आर बार ऑफ टी 4ti-3tj विथ लिमिट -1 to 2। ओके, नाउ फंक्शन लिख लो, आर बार ऑफ टी लिख लिया विथ लिमिट। नाउ यहाँ पे हमने फाइंड किया वी बार ऑफ टी इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी। तो 4t का डेरिवेटिव 4 -3t का 3 -3t का -3, आई एम सॉरी। अब इसका आपको लेना है मॉड्यूलस, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट आता है 5। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस 5 क्यों नहीं, सीधा +5। आगे नाउ इंटीग्रेशन लेना है -1 to 2 फंक्शन वी बार ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे x की वैल्यू थी 4t, y की वैल्यू थी -3t, बस यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। अब ये 5 3 15 विथ नेगेटिव साइन बाहर, बचा के अंदर t e रेस टू 4t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, t का स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बहुत फेमस मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अगर मैंने यहाँ पे पूरे e की जो पावर है 16t स्क्वायर, इसको अगर मैंने x पुट कर दिया, ठीक है, नाउ टेक द डेरिवेटिव 16 का स्क्वायर 32t dt इज इक्वल टू dx। अब मुझे क्या चाहिए, बस t dt ये चाहिए, तो इसको यहाँ पे लिखूंगा, बाकी वहां भेज दूंगा। सो t dt यहाँ पे रहेगा dx अपॉन 32। अब इसके लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट चेंज होंगे तब क्या हो जाएगा, देखो जब x की या t की वैल्यू -1 रहेगी, ये छोटा लिमिट -1 ना, t की वैल्यू जब -1 रहेगी तो यहाँ पे डालो, तो क्या हो जाएगा 16t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो 16 इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट 16। ठीक है, और जब t की वैल्यू 2 रहेगी तो 16 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो 16 4 जा 64, सो x की वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, देखो काफी सिंपल है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 16 टू 64, ठीक है। अब t ये ओ तेरी, अब ये t dt की वैल्यू क्या थी dx बाय 32, और ये -15 पहले से, तो -15 अपॉन 32 मैंने लिख लिया। ठीक है, और e रेस टू यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे आएगा dx, आई एम सॉरी, बस e रेस टू x का इंटीग्रेशन लेना है और सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब एक सेकंड, हाँ ये वाली स्टेप हमने की, ये वाला सब्स्टिट्यूशन था, ये वाला वैल्यू चेंज था। नाउ यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, अब ये वाला इंटीग्रेशन मिला। ठीक है, अब ये वाले इंटीग्रेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है e रेस टू एक्स को। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है e रेस टू एक्स लाइक दिस। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो माइनस साइन थी, वो कहाँ चली गई, यहाँ पे माइनस साइन थी ना, वो कहाँ चली गई। सो उसका आंसर है ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में इस ये वाला आंसर दिया है, तो ये वाला आंसर मैच करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ा। ठीक है, और एक बात, ऐसा नहीं किया अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं की तो ये वाला आंसर नहीं आ सकता, आ सकता है, बेशक आ सकता है, लेकिन ये कुछ अलग था। ठीक है, आप जब सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगी, ये वाला बंदा आगे रहेगा, ये वाला बंदा पीछे रहेगा, तो आपको माइनस साइन कॉमन लेके वो माइनस साइन कैंसिल करनी पड़ेगी, बस इतना ही। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, खुश रहो। आगे इवेल्युएट दिस, ये पॉइंट दे के रखे, ये इसका लिमिट, तो आपको निकालना है इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे अरे ये तो बच्चों का काम है, क्योंकि पहले 5 एग्जांपल सॉल्व कर चुके। आर बार ऑफ टी बना लो। आर बार ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ये वाला फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे। अब वी बार ऑफ टी क्या होता है, आर का डेरिवेटिव, तो आर का डेरिवेटिव आ गया 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे, क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर। ओके, अब यहां पे इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉड्यूलस। तो अब डरना नहीं है, पहले क्या होता था नंबर आते थे, अब टी भी आया है तो डरना नहीं है। 2t स्क्वायर का ये क्या आएगा
स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेस टू 4। ओके, कोई डरने वाली बात नहीं। सीधा अब इंटीग्रेशन पे चलो, 1 to 2 ये दे के रखा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वी बार ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो ओवरऑल जब काटा काटी होगी तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बचेगा। ठीक है, ओवरऑल जब काटा काटी होगी तब ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बचेगा। ये आपको खुद से करना है। हम्म? अब यहां से टी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, बस टी। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती है, ध्यान में रखना। सो नई नई टेक्निक सीखते चलो। अब यहाँ पे अगर ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे अगर मैंने रूट वाले को x पुट कर दिया, 4 + 90 स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, x, तो यहाँ पे 4 का डेरिवेटिव तो 0, उसको लिखा नहीं मैंने। 90 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 9 2 18t dt। अब हमें क्या चाहिए, t dt चाहिए, तो ये 18 को यहाँ भेज दिया, एग्जैक्टली लास्ट वाला सम। ठीक है, यहाँ पे लिमिट चेंज कर लिए मैंने। अब नाउ टेक इंटीग्रेशन रूट एक्स को कैसे लिखना है, एक्स रेस टू 1/2। तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स रेस टू n + 1 अपॉन n + 1। सो एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू 1/2 + 1, 1/2 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, और नीचे भी 3/2। ये 3/2 को ऊपर लेके गए तो 2/3, एक्स रेस टू 3/2। लिमिट डालो 13 to 40, बात खत्म। ये क्या, ठीक है, मैंने पहले ही कहा है इंटीग्रेशन सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती। तो जितना आप ज्यादा इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे उतना स्किल ज्यादा डेवलप होगा। ओके, हाँ, तो बस वैल्यूज पुट करो, बात खत्म करो, आपको ऐसा कुछ तो मिल जाएगा। हाँ, अगर ये स्टेप से ये आंसर नहीं आ रहा है जस्ट कॉल मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट वन, ये कुछ नोट है कि अगर लाइन सेगमेंट XY Z2 X1Y1 Z1 to X2Y2 Z2 जा रही है तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होता है विथ दिस 0 to 1। मैंने पहले कहा था कि t की वैल्यू ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1, बस सम कंडीशनल प्रॉब्लम के लिए वहां पे थोड़ी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम C दिस where C is a line segment from 110 to 23 - 2। अब वो लास्ट वाला यूज करना है आपको। यहाँ पे लास्ट वाला नोट क्या था, अगर ये 2 पॉइंट से जा रही है लाइन तो 1 - t X1Y1 Z1 प्लस t इंटू X2Y2 Z2, ये बन गया आपका R बार ऑफ t बनेगा। तो R बार ऑफ t बनाने के लिए क्या, 1 - t X1Y1 Z1 क्या है, ये पहला वाला पॉइंट, प्लस t इंटू X2Y2 Z2, ये दूसरा वाला पॉइंट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये वाले पॉइंट। तो ये बन गया x, ये बन गया y, ये बन गया z विद 0 to 1 t की लिमिट। अब आपको x y z की वैल्यू कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे देखो। अब r बार ऑफ t क्या होता है, xi + yj + zk। तो xi इज नथिंग बट 1 + ti, yj इज नथिंग बट 1 + 2tj फ्रॉम दिस, एंड z इज नथिंग बट -2tk। अब यहां से v बार ऑफ t आप इजीली निकाल सकते हो, v बार ऑफ t ये आया, उसका मॉड्यूलस ये आया। ओके, नेक्स्ट वन, xy - 4z का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो x की वैल्यू थी 1 + t, y की वैल्यू थी 1 + 2t, z की वैल्यू थी -2t इंटू मॉड्यूलस ऑफ v बार। ये गलती से मैंने उस साइड लिख दिया, आप जब नोटबुक में राइट करोगे तो इस साइड लिख देना। ओके, ऑलराइट, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 43/2। देखो मतलब इतना इजी हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, बस आपको ना थोड़ी सी कला आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट 6x ds where c is a portion of y is equal to x² from x is equal to -1 to x is equal to 2। the direction of c is in the direction of increasing x। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले गिवन दैट लिख लो। यहाँ पे क्या बोला है, y इज इक्वल टू x² फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे ना कुछ x की वैल्यू है, ना पॉइंट है, ना t की वैल्यू है, ना कुछ है, सीधा एक कर्व दे के रखा है। ओके, सो अब अगर यहाँ पे एक बात शॉर्टकट ध्यान में रखना, t किसको पुट करना है, ठीक है, जिसके लिमिट दिए हो। अब यहाँ पे लिमिट किसके दिए, x के लिमिट दिए, तो x को t पुट करना है। अगर ये वाले इक्वेशन में
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने x को t पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, टी स्क्वायर। और लिमिट क्या हो जाएगा, व्हेन x की वैल्यू t है सो t इज इक्वल टू -1 टू t इज इक्वल टू 2। हो गया, बन गया, लाइक दिस, वेरी सिंपल। ठीक है, वही मैंने यहां पे किया। अब इसको उठाओ, आर बार ऑफ टी में डालो, क्योंकि आर बार ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू गिवन नहीं है बट लिख के रखना, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आई टी आई, वाई की वैल्यू थी टी स्क्वायर जे। इसका आपको निकालना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ये रहा आपके सामने। उसके बाद उसका मॉड्यूलस भी निकालना है, तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2t है। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द ग्लिच। अब यहाँ पे देखो, ये वी बार ऑफ टी, यहाँ पे एक्चुअली ये मैंने थोड़ा रॉन्ग सॉल्व किया है, यहाँ से ये पूरा रॉन्ग है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूँ। वी बार ऑफ टी ये आया था अपना, हाँ, तो वी बार ऑफ टी का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4t स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2t स्क्वायर का 4t स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 6x ds है, तो 6s x की वैल्यू क्या थी, t, और वी बार ऑफ टी dt। ओके, वी बार ऑफ टी डी टी। अब वी बार ऑफ टी क्या था, 1 प्लस 4t स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे के रखता हूँ कि यहाँ पे आपको पुट करना है 1 प्लस 4t स्क्वायर को x। ये सेम सम हमने पहले भी सॉल्व किया है, सो यहाँ पे मैं सीधा आंसर लिख के रख रहा हूँ 1/2 17 रेज़ टू 3/2 माइनस 5 रेज़ टू 3/2। अगर इसका जवाब आपको नहीं आया तो जस्ट मुझसे पूछ लेना, बट उससे पहले आपका खुद का वर्क भेजना मुझे, ठीक है, कि हमने यहाँ तक किया अब आगे नहीं आ रहा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया है 16y5 ds आपको निकालना है, वेयर द c इज द पोर्शन ऑफ x इज इक्वल टू y4 फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1, फॉलो बाय द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 1 टू 1 - 2 विच इज टर्न इन फॉलोइंग बाय द लाइन सेगमेंट 1 - 2 2 to 0। अब देखो क्वेश्चन काफी लेंदी है, समझ में कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पहली कर्व है, ये दूसरी कर्व है, और ये तीसरी कर्व है। ठीक है, जहां पे लाइन सेगमेंट आया इज नथिंग बट कर्व, मतलब यहाँ पे कितनी कर्व हो गई, C1 C2 C3। अब आपको C1 C2 C3 के लिए पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन C इज नथिंग बट C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब जो आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो होगा तीनों की एडिशन। ओके, काम काफी इजी है, टेंशन मत लो। आगे सबसे पहले वी विल पैरामीटराइज ईच कर्व। नाउ C1 आर बार ऑफ टी। अब देखो, अब मैंने थोड़ा उल्टा किया है, पहले मैंने पॉइंट को सॉल्व किया है एंड देन आखिरी वाले को सॉल्व किया है, क्योंकि आखिरी वाला इजी था। ओके, अब मैंने एक नोट लिख के दी थी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि अगर पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनता है, 1 - t इंटू पहला पॉइंट प्लस t इंटू दूसरा पॉइंट। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे x और y की वैल्यू ये मिली विथ t की वैल्यू ये। अब C2 1 - t, ये पहला पॉइंट, प्लस t ये दूसरा पॉइंट। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे मिला ये विथ लिमिट 0 to 1। और आखिरी वाला देखो, मैंने पहले ही कहा था जिसके लिमिट दिए उसको टी पुट करना है। ठीक है, अब y के लिमिट दिए तो मैंने y को टी पुट कर दिया, तो y को जब टी पुट किया, यहाँ पे क्या दिया था इक्वेशन, x इज इक्वल टू y4, x इज इक्वल टू y4। जब मैंने y को टी पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो गई, t4। देखो वही यहाँ पे है। ठीक है, ऑलराइट, सो अब C1 C2 C3 के लिए हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन इंडिविजुअली। नाउ पहली कर्व थी आर बार ऑफ टी, ये आया था अपना आर बार, उसका मैंने निकाला वी बार यहाँ पे, उसका मॉड्यूलस। अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 - 3t, वो यहाँ पे पुट की, मॉड्यूलस यहाँ पे पुट किया। जब मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो मुझे मिला -168। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन C2, अब C2 आया था मेरा 1 + ti प्लस -2 + 2t j, तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। उससे भी पहले मैंने v बार ऑफ t निकाला, उसका आंसर ये आया, उसका मॉड्यूलस √5। ओके, अब ये y के जगह पे मैंने डाल दिया -2 + 2t होल रेज़ टू 5 इंटू 16 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया -256 √5 अपॉन 3।
ओके, ये हो गया C2 का। एंड अल्टीमेट C3 16y⁵ तो ये उसको मैंने सॉल्व किया, v बार ऑफ t मेरा आया ये, मॉड्यूलस निकाला तो हो गया ये। जब मैंने इसको ये वाले में पुट किया तो ये वाला मिला मुझे सब कुछ, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, फाइनली आंसर मुझे मिला ये वाला। एंड द अल्टीमेटली द एडिशन ऑफ C1 C2 C3 इज दिस। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर है। सो दिस इज द फाइनल। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we will start vector field and line integral. Okay, so thank you so much, we will see in next lecture. Thank you.